बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन हमें रिव्यू एक्सरसाइज के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 में जो भी पढ़ के आए हैं वो हम यहाँ पे रिवाइज करके आएंगे। और ऑब्वियसली आप रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ तब ही आएंगे जब आप पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके होंगे, तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड होता है एमसीक्यूज के ऊपर, उसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, सेपरेट से लेक्चर तैयार करेंगे उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन और रियल लाइन। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, अच्छा सॉल्व कैसे करना है, जो भी वेरिएबल आपको दिया गया है उसको सेपरेट रखना है, बाकी सारे जो उसके साथ कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएं और उस वेरिएबल का आंसर लेके आएं। अब जब वेरिएबल का आंसर आ जाएगा तो उस वेरिएबल का जो आंसर आया होगा उसको एक लाइन में रिप्रेजेंट करवाना है, एक रियल लाइन में। हमने ये सारा कुछ सीखा हुआ है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स का आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। ये 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 1 माइनस एक्स। क्योंकि ये 1 माइनस एक्स पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए हम ब्रैकेट में इसको डालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 3x। अब x वालों को सेपरेट कर लें और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लें, x यानी कि वेरिएबल वाले x, ये माइनस 3x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू 3, ये प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, आंसर क्या आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है कि x का आंसर क्या आया है, माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब ये जो माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आंसर आया है, इसको हमने रिप्रेजेंट करवाना है रियल लाइन के ऊपर। माइनस 1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये माइनस 0.5 है। अब एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई है और इसके मिड में 0 को रखा है। इस साइड पे मैं नेगेटिव नंबर्स को लेके जाऊंगी, यानी कि -1 -2 -3। आप इसको स्केल्स की मदद से मेजरमेंट करके लगा सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स मैंने लगाए हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लगाए हैं। मैंने किसकी तरफ जाना है, नेगेटिव नंबर्स की तरफ, क्योंकि मेरा आंसर क्या है, -0.5। तो नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या है, 0.5 है। अब 0.5 कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के मिड में, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो मिड है इसका, यहाँ पे मेरा 0.5 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 2। आपने रियल लाइन यानी कि रियल नंबर जो आपका है -1 डिवाइड बाई 2, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना है। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसको इस तरह डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सेम वैसे ही x वेरिएबल है, इसका मतलब है यहाँ पे भी आंसर x का ही आएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे ये वाला देखें, इसके अंदर भी वेरिएबल है और इसके अंदर भी वेरिएबल है, ना इसके अंदर वेरिएबल है और ना इसके अंदर वेरिएबल है। इसका मतलब है ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 3 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 3। पूरा का पूरा उठा के इधर ले आना है। ये है 1, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इसका भी एलसीएम ले लेना है और इसका भी एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो जाहिर है 3 ही आएगा, दोनों के पास 3 है। तो 3 1 टाइम 3, यहाँ पे क्या आ गया, 2x प्लस 1 प्लस 3 1 टाइम 3, सेम जैसा लिखा है वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर मैं इसको ब्रैकेट में लिखती, क्यों, क्योंकि माइनस के होने की वजह से अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब माइनस आ जाए तो लाजमी ब्रैकेट में ही डाला करें। प्लस के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होते। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 2 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, माइनस 2 1 टाइम 2, ये आ गया 1 1 टाइम 1। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2।
इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है, नंबर्स भी सेम है, तो ये हो गए कैंसिल, डिवाइडेड बाय 3, 3 वन टाइम 3, 3 वन टाइम 3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। x का आंसर क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे भी सेम 0.5 था, यहाँ पे भी 0.5 होगा। डिफरेंस ये है कि वो माइनस 0.5 था, ये 0.5 है। अब ये नंबर लाइन हम लगा लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं 0, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 और 1 के मिड में ये यहाँ पे आप डॉट लगा लें और इसको रिप्रेजेंट करवा लें, ये 0.5 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 है ऐसे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 16, यहाँ पे इक्वल टू भी है। अब 3x प्लस 7 जो है इसमें 7 कांस्टेंट है और 3x एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 9 के इक्वल आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ x, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 10, 3 3 10 9, x का आंसर क्या आया है, 3 आया है। याद रहे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब आपने माइनस, अकेले माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाना हो तो आपने ये जो साइन होता है ग्रेटर देन का, लेस देन का, इसका जो साइन है उसको चेंज कर देना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस होता और मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाती माइनस को x, और यहाँ पे -3 आ जाता, तो फिर ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाता। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके साथ साथ अब इसकी नंबर लाइन थोड़ी सी चेंज बनेगी, बाकी तो वही रहेगी, यानी कि नंबर लाइन तो सेम रहेगी, 0 एज इट इज रहेगा, इसी तरह नंबरिंग भी हम सेम ही देंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 तक ही हमने जाना है। अब यहाँ पे देखें क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, मैंने आपको बताया था जब इक्वल टू होगा यानी कि जब 3 इसके अंदर इंक्लूड होगा तो उसको डॉट से शो करना है और फुल डॉट से शो करना है, और अगर ऐसा ना हो यानी कि इक्वल टू ना आए तो फिर आप इसको इस तरह के डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया करें। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें x इज लेस देन इक्वल टू 3 है ना, लेस यानी कि कम की तरफ आना है, तो इसका मतलब है कि हम अंदर की तरफ आएंगे, और जब ऐसा ना हो, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक है, तो हम इस तरह एरो लगा लेते हैं कि ये आगे चल रहा है, हमें नहीं पता इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। अब ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 5x माइनस 3, 5 आगे इन 2 है, इसका मतलब है कि 5 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5x माइनस 5 3 टाइम 15। इसी तरह 26x माइनस इस ब्रैकेट के साथ माइनस को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो माइनस 10x माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया 4। अब इसमें जो ये है ना हमारे पास जो मतलब कि कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट रख लिया जाएगा, और जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट रख लिया जाएगा। तो जब इनकी सेपरेशन हुई यहाँ पे 5x माइनस 26x ये इक्वल आया -21x के, फिर पीछे 10x बच गया था वो यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस -21 में से 10 निकाले 11 आ गया, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, ये -15 इधर आके +15 हो गया था, ये वाला -4 एज इट इज लिख दिया गया था, प्लस माइनस -15 में से 4 निकाले 11, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था, तो ये देखें ये -11x आ गया और 11 आ गया, x के साथ 11 -11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये +11 है डिवाइडेड बाय ये -11 है, ये -11 इधर आया तो यहाँ पे माइनस रह गया, 11 11 से कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया, तो ये हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हम इसका जो इसकी नंबर लाइन है वो किस तरह बनाएंगे, 0 -1 -2 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है -1 है, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब है कि हम ग्रेटर देन की तरफ जाएंगे। ये जो इस साइड वाले हैं -1 से इस साइड वाले हैं ये क्या है, ये इससे जो इसके मतलब जो छोटी वाली रकमें होती है माइनस में, मैंने आपको बताया था वो मजीद बड़ी होती जाती हैं, ऐसा ही है ना, जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स में देखते हैं तो हम कहते हैं कि 1 छोटा है और 2 बड़ा है,
लेकिन यहाँ पे हम -1 को बड़ा कंसिडर करेंगे और -2 को छोटा कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है कि हम आगे की तरफ जाएंगे, इधर बड़े की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास ऐसे साइन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हमारा टारगेट है 1K का, आपने वो लाजमी कंप्लीट करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का रिव्यू दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या है कि फाइंड द सॉल्यूशन रियल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें भी हमने सेम वैसे ही सबसे पहले कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसकी 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनको हमने पहले क्या बनाना है, कॉरिस्पॉन्डिंग बनाना है। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना राइट हैंड साइड के। तो कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन सबसे पहले बनाई, ये भी बन गई और ये भी बन गई। अब जब दोनों को बनाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, लेट किया x को 0 के इक्वल और फिर लेट किया y को 0 के इक्वल। जब हमने दोनों को लेट कर लिया तो हमारे पास आंसर आया 3 को, यहाँ पे देखें 3 0, x की जगह 0 आया, 4 y एज इट इज आ गया। तो -4y इज इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू -3 आ गया, क्योंकि 4 1 टाइम 4 3 टाइम 12 होता है। तो 0 -3, 0 कैसे आया, x की जगह x इज इक्वल टू 0 था और y की जगह -3 आया था, क्योंकि y का आंसर हमने -3 निकाला था। नेक्स्ट हमारे पास था लेट y इज इक्वल टू 0। y जब हमने 0 के इक्वल किया तो यहाँ पे 4 0 आ गया, 3x इज इक्वल टू 12 बच गया, x इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3 4 टाइम 12। x का आंसर क्या आया है 4, y का आंसर क्या था 0, हमने इसको पुट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसी के अंदर हमने पहले x को 0 के लेट करना है और फिर y को 0 के साथ लेट करना है। अब जब x को 0 के साथ लेट किया तो हमारे पास आंसर आया 0 और 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है 1.5 के। ये जब हम ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो फिर हमें 3 डिवाइड बाई 2 को लाजमी 1.5 के इक्वल करना पड़ेगा। इसी तरह 3x प्लस 2, यहाँ पे y को 0 के इक्वल किया तो हमारा आंसर क्या आया 1 और 0, यानी कि x का आंसर 1 आया और y का आंसर 0, यानी कि y को हमने 0 लेट किया था। तो ये हमारे पास आ गए 4 आंसर्स। अब इन 4 आंसर्स को, ये एक और एक ये, इन 4 आंसर को हमने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करवाना है, और जो रिप्रेजेंट करवाएंगे तो फिर वहां पे हमने सॉल्यूशन की जगह ढूंढनी है, सॉल्यूशन का रियन ढूंढना है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पे हमारे पास आता है x एक्सिस पॉजिटिव और x एक्सिस नेगेटिव, यहाँ पे y नेगेटिव और यहाँ पे y पॉजिटिव। अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 तक कर लेते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3, इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें कि स्टार्ट वाली यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ये इसका ओरिजिन है ओ, ठीक है। ये है 0, यहाँ पे 0 आ गया, 0 को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। -3 किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है और नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, y नेगेटिव, इसके अंदर -3 कहाँ है, ये है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो इसी इक्वेशन की नेक्स्ट पार्ट है, जहाँ पे y को 0 के लेट किया था, वो है 4 और 0, पॉजिटिव 4, यानी कि x एक्सिस के ऊपर 4 और y के ऊपर 0। अब यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स बने हैं इनको हमने आपस में मैच कर देना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको मैच कर दिया है। अब आप देखें यहाँ पे कि 0 और 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x के ऊपर 0 है और y के ऊपर 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1.5 है। तो 1.5 कहाँ पे बनता है, पॉजिटिव है, ये है, इसका पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट है 1 और 0, x एक्सिस के ऊपर 1 है और y एक्सिस के ऊपर 0 है, और x एक्सिस के ऊपर जो 1 है वो पॉजिटिव है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने मैच कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लाइंस बन चुकी हुई हैं। अब इधर क्वेश्चन की तरफ आए, यहाँ पे क्या है 3x - 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 की कौन सी लाइन थी, इक्वेशन 1 की ये वाली लाइन थी ना, और इक्वेशन 2 की ये वाली लाइन थी। अब इक्वेशन 1 वाला जो है उसका कहते हैं कि लेस देन है,
उसका आंसर इक्वल है। इक्वल जब हमने किया था तो वो लेस देन इक्वल टू था, ठीक है। तो लेस देन के लिए इसका मतलब है हमने कम की तरफ आना है, बाहर की तरफ नहीं आना, अंदर की तरफ जाना है। तो इसके एरो कैसे बनेंगे, ऐसे अंदर की तरफ। अब इसमें जब रियल हम ढूंढेंगे ना तो वो भी इसी तरह हम ढूंढते हैं, ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 3x + 2y इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सेकेंड वाली इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब इसका मतलब है कि इसका अंदर की तरफ नहीं आ रहा, इसका बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे 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 एरोज लगा लें। अब देखें कि आपके एरोज कहाँ पे मैच कर रहे हैं। अगर इसकी तरफ यहाँ पे आप अपना रियल ढूंढें, ठीक है, तो इधर इस वाले के एरो नहीं है। अगर इस वाले के एरो हैं, इस वाली लाइन के, इस वाले के एरो अंदर की तरफ नहीं है, इस वाले के एरो बाहर है। अब यहाँ पे देखें, इधर अगर आप अपना सोल्यूशन ढूंढते हैं, इस वाली जगह पे अगर आप सोल्यूशन ढूंढते हैं तो यहाँ पे इसका एरो तो है लेकिन इसका एरो नहीं है। इसका एरो इधर अंदर की तरफ है, इसका बेशक बाहर की तरफ है। तो आपने ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे दोनों के एरोज शो हो रहे हो। तो ये वाली जगह ऐसी है जहाँ पे ये एरोज भी हैं और ये वाले एरोज भी हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको अपना सोल्यूशन कंसिडर करेंगे ऐसे। जहाँ पे दोनों एरोज एग्जिस्ट करेंगे ना, वो आपका सोल्यूशन रियल होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 4। इसी तरह x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस की सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग बनानी है, इक्वल करना है। जब कर लेंगे तो फिर लेट करना है x को 0 के इक्वल और फिर y को 0 के इक्वल। और जब x को 0 के इक्वल किया तो हमने उससे आंसर लिया 0 एंड 4। ये आप देख सकते हैं 0 और 4। और जब हमने y को 0 के इक्वल किया तो 2 और 0 हमारे पास आंसर है। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो 0 और 3 और 6 और 0 आंसर है। अब हम इन सब को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करवा लेते हैं और अपना रियल ढूंढते हैं, सॉल्यूशन रियल। तो यहाँ पे दो लाइंस बनेंगी ऐसे इसके अंदर। अच्छा, अगर आप ने जल्दी में काम करना है, आप लेट हो रही हैं, तो आप इस तरह कर लें कि आप x के जो यहाँ पे स्टार्ट वाले x के नंबर्स हैं वो देख लें, 0 2 0 6। सबसे ग्रेटर नंबर क्या है, 6। और देखें वो पॉजिटिव के अंदर है ना, तो आप सिर्फ इसी के नंबर लगा लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड y वाला देखें, ये y वाले है ना, 4 0 3 और 0, ये भी पॉजिटिव है और इसका ग्रेटर नंबर क्या है, 4। तो 1 2 3 4। इस तरह आपको टाइम नहीं लगेगा, फिर आप जल्दी जल्दी ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे देखें 0 और 4 है, ये है 0 और 4 y की तरफ था, ये वाला 4। अब 2 और 0 है तो 2 x की तरफ है, 0 ये है। इसी तरह 0 और 3 है। अच्छा, इसको पहले मैच कर लेते हैं फिर सेकंड वाला बना लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन बन गई। अब सेकंड वाले को देखें, 0 और 3 है, तो इसका मतलब है कि y के ऊपर 3 है। तो ये y एक्सिस वाला जो है वो ये है, ये 3 बन गया। फिर हमारे पास है 6 और 0, ये 6 है और ये 0 है। अब इन दोनों को आपस में मैच कर लेते हैं और फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारी वो ये वाली थी, इक्वेशन 1, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब फर्स्ट इक्वेशन वाले में देखें कि इसमें क्या कहा गया था, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 4। किधर आना है, अंदर की तरफ जाना है। तो ये इस तरह एरो डाल दें। अब इसी तरह x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन में भी अंदर की तरफ आना है। तो ये और ये। अब देखें कहाँ पे इसके एरो मैच कर रहे हैं, ये देखें कहाँ पे एरो मैच कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये हम इसको ऐसे कंसिडर कर लेंगे, ये ऐसे, जहाँ पे दोनों एरो हैं वहाँ पे ही इसका सोल्यूशन रियल बन जाएगा, ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स कहा गया कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x + 4y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x + y इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, उस एक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ग्राफ बनाना है और ग्राफ में सोल्यूशन रियल वैसे ही ढूंढना है जैसे पहले किया था, वैसे ही ढूंढना है। और जब सोल्यूशन रियल ढूंढ लेंगे तो फिर हमने कॉर्नर पॉइंट्स के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेम वैसे ही सोल्यूशन होगी, x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, यही हमारी क्वेश्चन थी ना,
इसको कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाया, फिर लेट किया x इज इक्वल टू 0 के, तो 0 4 आंसर गेट किया, और जब y को 0 के लेट किया तो फिर हमारे पास आंसर आया 4 और 0। अब इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करवा लेते हैं, बाकी सारा सेम वैसे ही है, ग्राफ भी उसी तरह बनेगा। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें 0 और 4 है, तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो किसका है, वो y का है, तो y पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 बन जाएगा। इसी तरह 4 और 0 है, इसका मतलब है x में भी 1 2 3 4 ही नंबर्स हैं, बाकी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यही चाहिए। अब यहाँ पे देखें 0 और 4 है, 0 ये आया, y के ऊपर 4 है ये आया, फिर 4 और 0 है, ये 4 है और ये 0 है, इन दोनों को आपस में मैच कर दें। ये हमारी इसकी लाइन बन चुकी है, इसमें एक ही इक्वेशन थी तो एक ही लाइन बनेगी। अब इसका मतलब है कि हमने इसको देखना है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 है। क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, अंदर की तरफ आ रहा है। अब हम इसको इस तरह सोल्यूशन रीजन भी बना लेंगे, ऐसे ऐसे, ये इसका ऐसे सोल्यूशन रीजन बनता है, और इसके अंदर कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं ये भी देख लेंगे। तो इसका एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, ये 0 4 है और ये वाला 4 0 है और ये 0 0 है, 0 0 ये ना, इसके दोनों पॉइंट 0 0 ही होते हैं। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू को बताना है कि कौन कहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 0 4 4 0 और 0 0 वाले क्या क्या थे, 0 4 4 0 एंड 0 0। अब हमने इसको फाइंड करना है कि अगर कॉर्नर पॉइंट्स में एट 0 4, जब 0 4 के ऊपर हो, तो फिर हमने ये जो g ऑफ एक्स वाई है इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, इसके अंदर पुटिंग करके इसका आंसर निकालना और बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे कंसिडर होगी। तो g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, इसमें x क्या है 0 है, तो 0 प्लस 4, y क्या है 4 है, तो ये इसकी पुटिंग हो जाएगी, इसका आंसर क्या आएगा 16। इसी तरह जब 4 0 होगा तो g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, इसी के अंदर पुटिंग करनी है एट 4 0 के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 4 प्लस 4 0 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 4। इसी तरह एट 0 0 है, तो जब दोनों 0 होंगे तो फिर आंसर क्या आएगा 0 प्लस 4 0 इज इक्वल टू 0। अब देखें किसके ऊपर रख के ये मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा नंबर किसका, आंसर किसका आया है 16 आंसर आया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा मैक्सिमम किधर है 16 पे है, एट किसके ऊपर रख के, ये देखें 0 और 4 के ऊपर रख के, तो ये इसका आंसर आ चुका हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों इक्वेशंस को पहले कॉरिस्पॉन्डिंग बनाना है। पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशंस को पहले लेट करना है, x इज इक्वल टू 0 के हमने आंसर गेट किया 0 1, फिर y को 0 के इक्वल किया तो आंसर आया 3 0। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली में हमारे पास जब x को 0 के लेट किया तो आंसर आया 0 2, और जब y को लेट किया तो 2 0 आंसर आया। अब इन चारों आंसर को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करवाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो x वाले नंबर्स हैं उसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है 3 है, तो इसको इस तरह बना लेते हैं कि इसमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस तरह इसको बना रही हूँ, माइनस की ज़रूरत नहीं है ना, माइनस का एक भी नंबर नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3। y को देख लें, y वाले में 2 ग्रेटर है, तो इसको 1 2 3 तक ले जाएं इसको भी। अब यहाँ पे देखें इसमें क्या क्या है 0 1 और 3 0, यहाँ पे 0 है और y की जगह क्या है 1 है, यहाँ पे x की जगह 3 है और y की जगह क्या है 0 है, तो इसको पहले मैच कर लेते हैं। ये हमारा आंसर आया है इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं, 0 2 एंड 2 0, तो ये 0 है और y के ऊपर रख के क्या है 2 है, फिर है 2 0, ये 2 है और x के ऊपर रख के 2 था और y 0 था। अब इन दोनों को मैच कर लेते हैं। अब हमने इसका फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढना है, जो हमने पहले जिस तरह ढूंढना था सॉल्यूशन रियल। अब यहाँ पे देखें 3x प्लस 3y किसके इक्वल था, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, ग्रेटर देन था ना,
तो इसका मतलब है कि जो पहली इक्वेशन है उसमें हमने बाहर की तरफ जाना है, तो ये बाहर की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े एरोज लगा लें। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो देखें, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी बाहर की तरफ जाएगी, तो ये भी बाहर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे देखें दोनों के एरोज कहाँ पे सेम है, कहाँ पे सेम है, ये ऐसे ऐसे सेम है ना। अब यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ लें, कौन कौन से इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो कॉर्नर पॉइंट ये वाला आ रहा है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है ना। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वो होती है जहाँ पे दो लाइंस आपस में मीट करती हैं, उसको इंटरसेक्ट कहते हैं। तो ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे ऐसे, ये देखें इसका कोई पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट को हमने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन के लिए हम फाइंडिंग करते हैं, हम वो करेंगे। और दूसरा एक ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 30 वाला। आप जब बना रहे हो तब भी इसको पॉइंट्स दे सकते हैं, जब आपने एक पॉइंट लगाया तो उसी टाइम इसके साथ लिख लिया करें, इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है y वाला 2 है, तो इसका मतलब है कि 0 और 2 वाला पॉइंट है ये। तो 0 2 30 और इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जिसको हम फाइंड करेंगे। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास बन चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपने लिख लिया है। अब इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने सीखा हुआ है कि दोनों जो इक्वेशंस होती है उसको आपस में प्लस माइनस करके हम y और x का आंसर निकालते हैं, और वो हमारा थर्ड पॉइंट यानी कि हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसके साइन ऑपोजिट नहीं है, तो ऑपोजिट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इसके साइन ऑपोजिट होते तो फिर मैं ऐड करती, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाले, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुटिंग करके x का आंसर निकाल लेना है। तो ये वाली इक्वेशन जरा सिंपल है, सेकंड वाली, इसके अंदर पुटिंग करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ये प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 टाइम 2 2 2 टाइम 4 माइनस 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास दो पेयर्स बने हैं, पहला x वाला 3 डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड वाला 1 डिवाइडेड बाई 2 जिसका y आंसर था। तो ये लास्ट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। अब हम सब के ऊपर रख के चेक कर लेते हैं, कैसे, एट 0 2, जब 0 2 के ऊपर रख के होगा, और वो क्या होगा, यहाँ पे देखें फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो 3x प्लस 5y के अंदर हमने पुटिंग करनी है। अब 3 0 प्लस 5 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 2 10 10, पहला आंसर आ गया। फिर एट क्या है, 3 0 के ऊपर आके 0 2 था, फिर 3 0 था, तो इसका हमारा आंसर क्या आया, 3, और ये आ गया 3 और प्लस 5 और 0, तो ये किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल। लास्ट जो है एट 3 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2, इसके ऊपर रख के चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 3 टाइम 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, और नीचे क्या था 2 2 1 टाइम 2 7 टाइम 14, इसका आंसर क्या आएगा 7। तो आप देखें इसका ग्रेटर आंसर कहाँ पे आया है, 10 के ऊपर रख के आया, और मिनिमम आंसर क्या आया है 7। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू किसकी है, लास्ट इंटरसेक्शन वाले पॉइंट की। तो मिनिमम हम यहाँ पे लिख लेंगे, मिनिमम इज इक्वल टू 7 है, एट किसके ऊपर रख के 3 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 के ऊपर रख के। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। मैं आपको इसको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 की तरफ आएंगे,
और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि आपने जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। मैं जानती हूँ कि स्टडी वाले चैनल इतने अच्छे ग्रो नहीं करते, लेकिन आपने हमारा साथ ज़रूर देना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।